गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले क्लास में हम लोगों ने न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर को देखा था। उसमें 4 कंपोनेंट एलिमेंट्स अमोर्फा, ग्रैनुलोसा, फाइब्रोसा एंड क्रोमोनीमा देखा था। फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं अमोर्फा से। लिक्विड सब्सटेंस, ग्राउंड सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, जो मैट्रिक्स फॉर्म में होता है उसको क्या बोलते हैं, पार्ट्स अमोर्फा बोलते हैं। तो वन बाय वन हम लोग देखते हैं अमोर्फा किसको बोलते हैं। ये एक्चुअली क्या है, फॉर्म मैट्रिक्स ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ द न्यूक्लियोलस। ये क्या है, फॉर्म्स ऑफ मैट्रिक्स, या फिर इसको बोल सकते हैं ग्राउंड सब्सटेंस। फॉर्म्स ऑफ मैट्रिक्स और कह सकते हैं ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ द न्यूक्लियोलस, ऑफ द न्यूक्लियोलस। ये ग्राउंड सब्सटेंस होता है अंदर में, इस तरह से रेड कलर से जो हमने मेंशन किया है, ये ग्राउंड सब्सटेंस क्या है, पार्स अमोर्फा है ना। ये इस तरह से ये बना होता है प्रोटीन का, और प्रोटीन का हर जगह कंसंट्रेशन कैसा होता है, सेम होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं होमोजीनस फॉर्म्स में, कंपोज्ड ऑफ प्रोटीनेशियस। कैसा है, प्रोटीन का बना हुआ होता है, कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स। कंपोजिशन क्या है, प्रोटीनेशियस, प्रोटीनेशियस प्लस होमोजीनस। हर जगह कंसंट्रेशन प्रोटीन का क्या होगा, सेम होगा, उसको हम लोग बोलते हैं होमोजीनस मिक्सचर। तो अमोर्फा लिक्विड फॉर्म्स में है इस तरह से। दूसरा कंपोनेंट एलिमेंट्स है हमारा ग्रैनुलोसा। क्या होगा, पार्स ग्रैनुलोसा। दूसरा कंपोनेंट एलिमेंट्स पार्स ग्रैनुलोसा, पार्स ग्रैनुलोसा। इस तरह से सेकंड कंपोनेंट एलिमेंट्स ऑफ न्यूक्लियोलस है ना, न्यूक्लियोलस का सेकंड कंपोनेंट एलिमेंट्स। ग्रैनुलर नेचर होता है। ग्रैनुलोसा कैसा है, यहाँ पे दिख रहा है, ये जो फाइब्रोसा इस तरह से दोनों एंड से एक साथ हो गया है, तो ये ग्रैनुल्स फॉर्म में आ गया है, ग्रैनुलोसा का फॉर्मेशन कर लिया है। तो कैसा ये कंपोनेंट है, ग्रैनुलर इन नेचर है। कैसा है, ग्रैनुलर इन नेचर। और ग्रैनुलर का साइज जो होता है 150 एंगस्ट्रम टू 200 एंगस्ट्रम के इक्वल होता है। अप्रोक्स 150 से 200 एंगस्ट्रम के बीच में ग्रैनुल्स का साइज होता है। और ये ग्रैनुल्स कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन एंड आरएनए। कंसिस्ट ऑफ बना होता है, कंसिस्ट ऑफ क्या क्या, आरएनए और प्रोटीन। क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन एंड आरएनए। यहाँ पे आरएनए जो होता है राइबोसोमल आरएनए होता है। कैसा होता है, राइबोसोमल आरएनए, आरएनए, राइबोसोमल आरएनए यहाँ पे होती है। तो ये जो प्रोटीन और आरएनए का रेशियो होता है, चाहे तो 2:1 होगा या फिर 3:1 ये होंगे, प्रोटीन और आरएनए का रेशियो। ग्रैनुल्स का जो फॉर्मेशन होगा उसमें प्रोटीन और आरएनए का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, आइदर 2:1 आइदर 3:1। और ये प्रोटीन और आरएनए जो है ये एक्चुअली प्रीकर्सर ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट है। स्मॉलर सब यूनिट किसका बना होता है, प्रोटीन और आरएनए का। लार्जर सब यूनिट प्रोटीन और आरएनए का बना होता है। तो ये प्रीकर्सर ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट होता है क्या, ग्रैनुलोसा, ग्रैनुल्स फॉर्म में है ना, प्रीकर्सर ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट। ये क्या होता है, प्रीकर्सर राइबोसोमल सब यूनिट। इस तरह से प्रीकर्सर ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट इस तरह से होती है, पार्स ग्रैनुलोसा। इसके बाद हमारा थर्ड कंपोनेंट एलिमेंट्स न्यूक्लियोलस का क्या है, फाइब्रोसा, पार्स फाइब्रोसा। ये फाइबर्स फॉर्म में है, फाइब्रिलर इन नेचर होता है। कैसा होता है, फाइब्रिलर इन नेचर होता है। ओके, क्या होगा, पार्स फाइब्रोसा। थर्ड कंपोनेंट एलिमेंट्स पार्स फाइब्रोसा। इस तरह से फाइब्रिलर इन नेचर होता है। क्या हम लोग मेंशन करेंगे पार्स फाइब्रोसा को, कैसा होता है, फाइब्रिलर इन नेचर।
ये कैसा होता है, फाइबर्स फॉर्म में होता है, फाइब्रिलर इन नेचर होता है। कैसा होता है, फाइब्रिलर इन नेचर होता है। ओके, और बना होता है राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन फाइब्रिल्स का। किसका बना होता है, कंसिस्ट ऑफ राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन फाइब्रिल्स, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन फाइब्रिल्स का। किसका बना होता है, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन फाइब्रिल्स का बना होता है, फाइब्रिलर नेचर का है। तो राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन फाइब्रिल्स का ये बना होता है, और एक्चुअली प्रीकर्सर ऑफ क्या होता है, ग्रैनुल्स, प्रीकर्सर ऑफ ग्रैनुल्स होता है। पार्स फाइब्रोसा, ये किसको, ग्रैनुल्स को बनाता है। पार्स फाइब्रोसा ये फाइबर्स फॉर्म में है, ये इस तरह से फाइबर्स फॉर्म में है। ये फाइबर्स फॉर्म में दोनों एंड से मिल जाता है तो ग्रैनुल्स का फॉर्मेशन करता है। तो फाइब्रोसा एक्चुअली क्या होता है, प्रीकर्सर ऑफ ग्रैनुलोसा। ये क्या है, प्रीकर्सर ऑफ ग्रैनुलोसा। ये ग्रैनुलोसा का प्रीकर्सर होता है ना। ये फाइब्रोसा ग्रैनुलोसा का को बनाता है, इस तरह से कह सकते हैं, है ना। इसके बाद हमारा फोर्थ कंपोनेंट एलिमेंट्स हो गया पार्स क्रोमोनीमा। ये कौन सा है, ये पार्स क्रोमोनीमा है। फाइब्रोसा कर चुका, क्रोमोनीमा लास्ट। तो ये कंपोनेंट एलिमेंट्स हमारा है, फोर्थ कंपोनेंट एलिमेंट्स पार्स क्रोमोनीमा, पार्स क्रोमोनीमा, इस तरह से पार्स क्रोमोनीमा। फोर्थ एंड लास्ट कंपोनेंट एलिमेंट्स ऑफ न्यूक्लियोलस, है ना। पेरिफेरल पार्ट में इस तरह से न्यूक्लियोलस का पेरिफेरल पार्ट है, ये बना हुआ है राइबोसोमल डीएनए का। किसका बना हुआ है, राइबोसोमल डीएनए का। फॉर्म्स पेरिफेरल पार्ट, फॉर्म्स पेरिफेरल पार्ट, पेरिफेरल पार्ट। ये पेरिफेरल पार्ट को इस तरह से बनाया है, पेरिफेरल पार्ट ऑफ न्यूक्लियोलस, ऑफ न्यूक्लियोलस। इस तरह से न्यूक्लियोलस का पेरिफेरल पार्ट को कंसिस्ट किया है। और ये जो है एक्चुअली किसका बना होता है, राइबोसोमल डीएनए का बना होता है। कंसिस्ट ऑफ बना हुआ है, कंसिस्ट ऑफ राइबोसोमल डीएनए, जोमल डीएनए। ये राइबोसोमल डीएनए का बना होता है। ओके, तो ये हमारा न्यूक्लियोलस कंप्लीट हुआ। अब हम लोग फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस देखेंगे। क्या देखेंगे, फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस। ओके, फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियोलस। क्या फंक्शंस हम लोग देखेंगे। ये स्टोर हाउस होता है राइबोसोमल आरएनए का, और प्रोड्यूस, ये जो राइबोसोमल आरएनए प्रोड्यूस होती है राइबोसोमल डीएनए से। अभी हम लोग देखें ना, पार्स क्रोमोनीमा किसका बना होता है, कंसिस्ट ऑफ राइबोसोमल डीएनए। ये राइबोसोमल आरएनए का फॉर्मेशन करता है, और ये राइबोसोमल आरएनए न्यूक्लियोलस में क्या होता है, स्टोर होके रहता है। स्टोर हाउस ऑफ राइबोसोमल आरएनए, स्टोर हाउस ऑफ राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। ये राइबोसोमल आरएनए से बना होता है। ओके, ये राइबोसोमल आरएनए प्रोड्यूस किसके थ्रू होता है, राइबोसोमल डीएनए से, विच प्रोड्यूस बाय, या फिर विच प्रोड्यूस बाय राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल डीएनए, राइबोसोमल डीएनए, है ना। एक्चुअली क्या करता है, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन करके क्या बनाता है, आरएनए बनाता है। यहाँ पे प्रोसेस होती है ट्रांसक्रिप्शन। तो राइबोसोमल आरएनए का फॉर्मेशन होता है राइबोसोमल डीएनए से। तो राइबोसोमल डीएनए किसका फॉर्मेशन करेगा, राइबोसोमल आरएनए थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ओके, दूसरा यहाँ पे फंक्शन देखेंगे
स्टोर हाउस ऑफ राइबोसोमल प्रोटीन, ये आरएनए फिर प्रोटीन बनाता है ट्रांसलेशन करके, तो स्टोर हाउस ऑफ राइबोसोमल प्रोटीन भी होता है। दूसरा फंक्शन स्टोर हाउस ऑफ राइबोसोमल प्रोटीन, राइबोसोमल प्रोटीन, ये स्टोर हाउस होता है राइबोसोमल प्रोटीन का। ये प्रोड्यूस होती है विदिन साइटोप्लाज्म, प्रोड्यूस विदिन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में ये बनता है। ओके, और ये जो न्यूक्लियोलस है एक ऐसी जगह है जहाँ पे राइबोसोमल सब यूनिट का सिंथेसिस होता है, साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट। तीसरा पॉइंट मैं यहाँ लिख देता हूँ, है ना। तीसरा पॉइंट क्या होगा, साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट, राइबोसोमल सब यूनिट इसका बना होता है ना। साइट जगह जहाँ पे राइबोसोमल सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट इस तरह से बनता है ना। कहाँ पे बनता है, न्यूक्लियोलस में बनता है, न्यूक्लियोलस में। तो ये हमारा चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ आज हमारा कंप्लीट हुआ। नीट के लिए फुल्ली आप 1 बाय 1 देख सकते हैं प्ले स्टोर में जाके, सारे लेक्चर्स प्ले स्टोर में मिलेंगे आपको, है ना। तो अच्छा खासा लेक्चर बन गया है, नीड बेसिस पे कोई भी कमी नहीं है। आप इससे पूरी क्लास पूरी एनसीईआरटी को कवर कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ओके, जो इस चैनल में न्यू हैं चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, है ना, शेयर करें एक दूसरे के बीच में। ओके, चलो फिर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।